दूर दूर तक फैले पेड़ों की घनी छाम और रहस्यमय वातावरण ने उस जंगल को भूतिया जंगल का नाम दिया था। गांव के लोग इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। रहस्य को सुलझाने के लिए एक दिन एक साहसी युवक राज ने जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और थोड़ा सा खाना लिया और निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर घुसता गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। अचानक राज को दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर बहुत ही डरावना और रहस्यमय लग रहा था। राज ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसमें कई प्राचीन मूर्तियां और चित्र लगे हुए थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। राज ने जैसे ही उस ताबूत को छुआ, उसके ढक्कन से एक जोर की आवाज आई और वह ताबूत अपने आप खुल गया। ताबूत के अंदर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। राज ने उस किताब को उठाया और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन राजवंश के खजाने की रक्षा के लिए बनाया गया था। उस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए राजा ने अपने कुछ वफादार सैनिकों की आत्माओं को इस जंगल की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। यही आत्माएं अब जंगल में भूत बनकर भटक रही थीं और लोगों को डराकर भागने पर मजबूर कर रही थीं। राज ने किताब में लिखे सभी निर्देशों का पालन करते हुए उस खजाने का पता लगाया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद जंगल की आत्माओं को भी मुक्ति मिली और वे शांति से अपने स्वर्ग में चले गए। इस तरह राज ने भूतिया जंगल के रहस्य को सुलझा लिया और गांव के लोगों को डर से मुक्त कर दिया। अब वह जंगल फिर से सामान्य हो गया और लोग वहां बिना किसी डर के जा सकते थे।